तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं। बेसब्री से इंतजार हो रहा था फॉर्म का और आपको जानकारी मैंने पहले भी अपडेट कर दी थी कि आखिर एफकैट का फॉर्म आपका कब आने वाला है। बिल्कुल एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाइए। अगस्त में लास्ट आपके शेड्यूल बनेंगे 25, 26, 27 अगस्त के। तो गेट रेडी फॉर द एग्जाम। तो बिल्कुल आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है जो कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक रहेगा। तो गेट रेडी, फटाफट आपको फॉर्म फिल करना है और साथ ही साथ आपको ज़बरदस्त प्रिपरेशन में लगना है। इस बार मुझे एफकैट में ज़बरदस्त सफलता चाहिए। देश के जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं, आई नो कि आप कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल में रहते हैं, आप व्यस्त रहते हैं, तो आपके लिए थोड़े चैलेंजेस होते हैं कि आप ऑफलाइन उतना पैकअप नहीं कर पाते, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। डोंट वरी, एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ करके एफकैट स्पेशल प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं एमकेसी के साथ। उसके लिए डाउनलोड करना है एमकेसी लर्निंग ऐप को और कॉल करके जानकारी भी ले लेना है 9696330033 पर। और साथ ही साथ ऑफलाइन भी एफकैट के प्रिपरेशन के लिए आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। इस बार एफकैट श्योर शॉर्ट सफलता मुझे चाहिए रिटन से लेके एसएसबी तक, क्योंकि रिटन का स्कोर बहुत मैटर करता है फाइनल एसएसबी में आपकी मेरिट सेट करने के लिए। क्योंकि इधर जितना आप स्कोर कर ले जाते हैं उतना ही बेनिफिट होता है जब आप फाइनली एसएसबी फेस करके फाइनल मेरिट में जाते हैं। तो बिल्कुल इस बार मेरिट इन होना है, केवल एफकैट का एग्जाम नहीं देना, और मेरिट इन होना है तो एमकेसी के साथ जुड़ना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। फाइनली भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स men and women from the Indian citizen and for the Citizenship Act 1955 to be a part of the Indian Air Force as a commissioned officer in flying and ground duty technical non-technical branches. Registration for the online application will be open from the 1st June 2023 से लेके मतलब 11 बजे से ओपन हो जाएगा, क्लोज ऑन 30 जून till 5 PM, मतलब 5 बजे तक आपका ये क्लोज हो जाएगा। सिंपली यू नीड टू विजिट careerindianairforce.cdac.in या fcat.cdac.in, दोनों ही रिसोर्सेज पे आप जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे लिंक, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे, और मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे भी जा करके आप बाकायदे वहाँ से क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे विषयों को लेके बात होगी, वैकेंसीज़ को लेके बात होंगी, क्वालिफिकेशंस को लेके बात होंगी, एज क्राइटेरिया को लेके बात होगी, अलाउंसेस की बात होंगी, पेमेंट्स की बात होंगी, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव है जो मैं आपको कवर करूंगा। एक एक चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से क्लियर होंगी, तो प्लीज़ साथ बने रहिएगा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट 2/2023 एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑल्सो इंक्लूड। जैसे आपको पता है कि एफकैट एंट्री जो होती है इसमें एनसीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी 10% सीट हमेशा रिजर्व होती है हर तरह की जो है एंट्री के लिए। जितनी भी एंट्री हैं वो फ्लाइंग की हो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सारी ब्रांचेस के लिए जो है वो सीट इनकी रिजर्व रखी जाती है। तो एनसीसी वालों के लिए स्पेशल प्रिविलेज देखने को मिलता है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, जो कि कोर्स आपका स्टार्ट होगा जुलाई 2024 में, जो कि आपको यहाँ आइडेंटिफाई भी कर रहा है। ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा जुलाई 2024 में। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल में समझना कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे है, किस तरह से है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2024 फॉर द ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 2 फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। तो एनसीसी स्पेशल एंट्रीज को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पेशली फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एफकैट एंट्री में जब हम फ्लाइंग ब्रांच की बात कर रहे हैं तो मेन भी हैं और विमेन भी है, दोनों के लिए ही वैकेंसीज यहाँ पे डिफाइंड है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की आप बात कर रहे हैं तो जिसमें एरोनॉटिकल कैटेगरी में इंजीनियरिंग जो किए हैं कैंडिडेट्स 98 जा रहा है, और वहीं मैकेनिकल कैटेगरी में देख लें हम लोग तो 38 के आसपास जा रहा है। इसी तरह फीमेल का भी 11 और 4। सम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो सारी ब्रांचेज ऐड हो जाती है। सबसे पहले एक नई ब्रांच जिसको आप सुन रहे होंगे इस समय, वेपन सिस्टम ब्रांच जो है, वेपन सिस्टम ब्रांच में 15 इधर है, 2 उधर है। एडमिन में 45 वैकेंसीज हैं, एंड एलजीएस लॉजिस्टिक में आपके 17 हैं, अकाउंट्स में 8 हैं, एजुकेशन में 7 हैं, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी 7 हैं। वही सेम वैकेंसी यहाँ पे भी देखने को मिली। वेपन सिस्टम में विमेन 2 हैं, एडमिन 5 हैं, लॉजिस्टिक 2 हैं, अकाउंट्स 2 हैं, एजुकेशन 2 हैं, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट 2 हैं। इस तरह से टोटल वैकेंसी आपके सामने है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसी। अब बात आती है मोटा मोटा क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये सच है कि टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका बीटेक होना अनिवार्य है, लेकिन नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए आपका बीटेक होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं 60% के साथ, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी किसी भी तरह का बीटेक कंपलसरी नहीं है। अगर आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ रहा है साइंस स्ट्रीम में, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने मेरे सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल दोनों ही एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। और जो मेरे बीटेक एस्पिरेंट हैं या बीटेक के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल जो उनकी टेक्निकल ब्रांच है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे थी। तो ये बेसिकली वैकेंसी डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखा। 10% एनसीसी स्पेशल रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बेसिकली एसएससी फॉर मेन एंड वीमेन बोथ कैटेगरी रखी गई है, जिसमें जो कुछ डिटेल भी दी गई है। जैसे कि अब हम बात करें सबसे पहले जो है फ्लाइंग ब्रांच कैटेगरी की, तो 14 ईयर्स तक का जो है आपका कंपलसरी जॉब होता है ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस देर से आपकी ज्वाइनिंग होती है, इवन वो ट्रेनिंग के लिए ही क्यों ना हो। द इनिशियल टेन्योर फॉर द एसएससी ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक के लिए 10 ईयर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो होता है, बट 4 ईयर तक का एक्सटेंशन भी है। और एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं कि grant of permanent commission PC at later date would be considered subject to the service requirement, ability of the vacancy, willingness, suitability and the merit as per the prevailing policies on the subject। तो ध्यान रखना है कि परमानेंट कमीशन के भी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप ऑप्ट करना चाहें तो, बट बहुत सारे कैंडिडेट ये हैं कि वो 14 ईयर्स की जॉब करके डन हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को ऑप्ट नहीं करते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में उससे बड़ी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी, उनके पास दोनों एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फौज का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एफकैट एक बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जानता हूँ टेक्निकल स्टूडेंट्स में अप्लाई करते हैं, तो एक माध्यम है कि वन ऑफ द बेस्ट करियर आपने पहले फौज में जिया, उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में भी जाके आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस करने का अवसर मिलता है। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैंने आपको डिफाइन किया। मोटा मोटा एज पे आ जाते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल का एज का क्राइटेरिया है, और अगर इसको डेट ऑफ बर्थ में हम समझें तो जो आपका जन्म हुआ होना चाहिए वो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 इसके बिटवीन आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर से नोट कर देता हूँ, 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 बोथ डेट आर इंक्लूसिव। अगर इन डेट्स पे जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, यू आर एलिजिबल। एंड सम कैंडिडेट दे हैव अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूज बाय द DGCA। अगर आपको किया गया है तो आपको अप टू 26 ईयर तक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहाँ यहाँ 24 है, आपको 26 ईयर तक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 होना चाहिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर एलिजिबल, अगेन आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। 20 साल से लेकर 26 साल तक 20 to 26 ईयर तक रखा गया है। जहाँ डेट का बर्थ का क्राइटेरिया समझें तो वही आपका 2 जुलाई जो है 1998 से 1 जुलाई 2004 तक। तो मुझे लगता है कि एज का एनफ क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर आप बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए, और इस बार केवल फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, इस बार बढ़ चढ़ के तैयारी भी करना है, क्योंकि इस बार श्योर शॉर्ट सक्सेस चाहिए हर तरह से आपको, एंड यू गेट फ्रॉम द MKC ओनली। तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, और उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। आइए ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी डोंडीगल में कंडक्ट होती है। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर द फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस 74 वीक, मतलब फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है उनका 74 वीक है, और जो ग्राउंड ड्यूटी आपका नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसका बच्चा आपका 52 वीक्स का जो है शेड्यूल पूरा रहता है। एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में सारी चीज़ें होंगी, ये चीज़ है। फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए जो सैलरी है अप टू 56,000 बेस से शुरू होकर 1,77,500 तक है, जो कि काफ़ी स्टाइपेंड वगैरह भी जोड़ती है। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि आपकी सैलरी जो होती है वो 1,70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हमेशा आपकी सैलरी होती है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इन इंडिया, हम कह सकते हैं कि अपने आप में बेहतरीन पैकेज है। बट इस पैकेज से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि वट फैसिलिटी दे आर गिविंग, बिकॉज वो पैसे से कई गुना बड़े हैं। वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू जो आपको फौज से मिलता है, शायद वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आइए अलाउंसेस को लेके बात कर लेते हैं। बहुत सारे अलाउंसेस साथ में हैं, जैसे कि अप्लीकेबल आपको फ्लाइंग का, ट्रांसपोर्ट का जो है, स्पेशल कंपल्सरी जो है, हिल एरिया में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनसेशन है। स्पेशल फोर्सेस में है, सियाचिन में है, आप किसी आइसलैंड में हैं, आप किसी जो है स्पेशल जो है ड्यूटी पे हैं, और फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियर हैं। एरिया आप रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस जो होते हैं अलग होते हैं, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं, किस तरह से हैं। प्रिविलेज तो बहुत सारे हैं। एयरफोर्स ऑफिसर इंटाइटल्ड टू फर्निश द अकोमोडेशन कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल कवर, मतलब अकोमोडेशन भी है, मेडिकल कवर भी है, सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स जितने अपने ऊपर भी और माँ बाप, पत्नी, बच्चे आपके जो हैं सबके ऊपर है। कैंटीन है, ऑफिसर्स मेस हैं, फिर लोन है, सब्सिडी रेट पे आपको लोन मिलते हैं। लीव आपके 60 डेज़ एनुअल है एंड 20 डेज़ आपके कैजुअल है, सब्जेक्ट टू द सर्विस जो है जैसी आपकी है उसके आधार पे। तो अराउंड 80 डेज़ आप देख सकते हैं कि आपके पास लीव भी होती है। इंश्योरेंस आपके पास लमसम 1 करोड़ 10 लाख का कवर का इंश्योरेंस होता है। एंड सर्विंग ऑफिसर का एन एडिशनल कवर ऑफ 15 लाख जो है इज़ अप्लीकेबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर। मतलब सबके लिए तो 1 करोड़ 10 लाख का है, बट फ्लाइंग ब्रांच के लिए 1 करोड़ जो है ये 25 लाख के आसपास का इंश्योरेंस होता है। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, इन एयरफोर्स प्रोवाइड द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, प्ले वेरी स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज, स्काई डाइविंग हो गया, माइक्रो लाइट फ्लाइंग हो गया, माउंटेनिंग हो गई, वाटर राफ्टिंग हो गई, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आपको वहाँ करने का
अवसर मिलता है। एलिजिबल कैंडिडेट हैड टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू द सेपरेट टैब अवेलेबल फॉर द एफकैट एंट्री इन CCA स्पेशल एंट्री। कैंडिडेट एलिजिबल 1 एंड मोर एंट्रीज आर टू रजिस्टर सेपरेटली इन ईच एंट्री। जिसमें भी जाना है सेपरेटली करिए। कभी कभी टैटूज़ को लेके बड़ा ही चैलेंज रहता है, क्योंकि हमारे भी टेक होल्डर्स में आते हैं, ग्रेजुएट आते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ एल्बो से लेके यहाँ तक अंडर में कोई भी टैटू है और वो बहुत बड़ा नहीं है साइज़ में, नॉर्मल साइज़ में है, तो नो इशू, जा सकते हैं। बाकी हाँ, बाहर किसी पार्ट में नहीं होना चाहिए, बट इस पार्ट में आपका है तो एज सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए नहीं। जब भी आप पढ़ेंगे तो यही बड़ा बड़ा इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ें वेल डिफाइन है। ट्राइब्स के लिए तो एलिजिबिलिटी मानी ही जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग एफकैट एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन आपका पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर है, जिसके लिए ऑनलाइन आप प्रोसेस भी करेंगे। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड आप होने चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रहेगा उसको संभाल के रखिएगा। एंड सावधानी से हर चीज़। SSB के लिए जब जाएंगे तो आपका जो चार्जेस हैं आने जाने का, थर्ड टायर का, वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो दीज आर द बेसिक थिंग विच आई रियली नीड टू टेल यू अबाउट दिस एग्ज़ाम। जैसे मैंने आपको बता दिया कि शेड्यूल आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त महीने में होगा। एंड बिल्कुल उसी के 2-3 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं। ऑनलाइन पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, जिनमें अर्थमेटिक, रीजनिंग, GK और इंग्लिश के रोल बड़े लेवल पे होते हैं। और एक अच्छी पढ़ाई करके मुझे लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे अक्सर एफकैट से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कम पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है एफकैट स्पेशल आपको पढ़ना है। अगर वो पढ़ाई आपकी है तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सकती है। इसके बावजूद कोई क्वेरीज रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके आगे के प्रोसेस क्या क्या चीज़ें और हैं, इसके डिटेल वीडियोज़ आपके सामने लगातार आती रहेंगी। और अगर अभी तक आपने एफकैट स्पेशल जो हमारा चैनल है उसको जाकर के MKC एफकैट ACCTA के नाम से वो चैनल है, बिल्कुल उसको जाकर सब्सक्राइब करिए। बगल में भी दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब कर लो। वो चैनल आप सबका है, देश के हर एफकैट ACCTA ICG की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए है। तो बढ़ चढ़ के उसको आप बिल्कुल करें। और बाकी किसी भी तरह की बैच डिटेल के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आप कॉल कर सकते हैं 9696330033। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बट रेस्ट यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। और इस बार मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में, जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हमारे देश के, क्या वाकई में इस बार रिटन से लेके SSB से लेके फाइनल मेरिट इन तक होना है? अगर होना है तो वेलकम टू MKC। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।